अब तक आपने देखा, घड़ी की सुई 2:17 पे रुक चुकी थी और उसी पल कुर्सी पर बैठा मैं मुस्कुराया। धीरे, बहुत धीरे, इतना धीरे कि अगर तुम पलक झपको तो शायद तुम्हें लगे कि वो कभी मुस्कुराया ही नहीं। मेरी उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थी, गला सूख गया था, दिमाग एक ही सवाल पर अटक गया था। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो वो कौन है? कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे हर सांस उधार ले रहा हूं। तभी पीछे से डॉक्टर मॉरिस की आवाज आई, डरना मत, अधिकतर लोग इस पल तक आते आते समझ जाते हैं। मैंने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में दया नहीं थी, सिर्फ इंतजार, जैसे वो इस क्षण को पहले भी सैकड़ों बार देख चुका हो। ये क्या है? मेरी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर धीरे धीरे मेरी बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने कमरे के अंदर बैठे मेरे दूसरे रूप की तरफ देखा और बोला, ये तुम हो, बस थोड़े समय बाद वाले। मेरे कानों में एक तेज सीटी बजने लगी। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। कोई हेलुसिनेशन, कोई गैस लीक, कोई साइकोलॉजिकल ट्रैप। लेकिन अंदर बैठा वो मैं अचानक सिर टेढ़ा करके मुझे देखने लगा, ठीक उसी तरह जैसे मैं सोचते समय करता हूं। मेरे पैरों से ताकत निकल गई। ये घर, डॉक्टर ने कहा, समय को सीधी रेखा में नहीं देखता। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा। मतलब? वो हल्का सा मुस्कुराया। यहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही कमरे में बैठ सकते हैं। अचानक कमरे की ठंड और बढ़ गई। मेरी सांस धुंध बनकर बाहर आने लगी। लेकिन अजीब बात ये थी, डॉक्टर की सांस दिखाई नहीं दे रही थी। तुम्हें पता है, उसने कहा, इस कोठरी को मुक्ति क्यों कहते हैं? मैंने सिर हिलाया। क्योंकि यहाँ आने वाले लोग अपने डर से मुक्त हो जाते हैं। कैसे? कुछ सेकंड वो चुप रहा, फिर बोला, जब उन्हें पता चलता है कि उनसे भागने का कोई रास्ता नहीं। मैंने हिम्मत जुटाई, एक कदम आगे बढ़ाया। कुर्सी पर बैठा मेरा दूसरा रूप अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थी, जैसे अंदर कोई नहीं रहता। तभी उसने होंठ खोले और बिना आवाज के कहा, भागो। मेरी रीढ़ में बिजली दौड़ गई। तुमने देखा? मैं चिल्लाया। डॉक्टर शांत था। उन्होंने भी यही कहा था। किसने? जो तुमसे पहले आए। डॉक्टर ने धीरे से डायरी उठाई। पन्ने अपने आप पलटने लगे। नाम, समय, नाम, समय। हर व्यक्ति, डॉक्टर बोला, यहां आने से पहले ही दर्ज हो जाता है। लेकिन कैसे? वो मेरी तरफ झुका, इतना करीब कि मुझे उसकी त्वचा से मिट्टी जैसी गंध आने लगी। क्योंकि ये घर लोगों को बुलाता है। मेरी सांस अटक गई। मुझे अचानक याद आया, मैं यहां आने के लिए अजीब तरह से बेचैन था, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। तुमने सोचा था कि तुमने इस घर को चुना, डॉक्टर फुसफुसाया। लेकिन सच ये है, इस घर ने तुम्हें चुना। बस अब बहुत हो चुका था। मैं मुड़ा और कॉरिडोर की तरफ दौड़ा। इस बार कॉरिडोर पहले से लंबा था, बहुत लंबा। मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन एको मेरे कदमों से आधा सेकंड पहले आ रहा था, जैसे घर को पहले से पता हो मैं कहां कदम रखने वाला हूं। मैंने पहला दरवाजा खोला, अंदर झांका और मेरा दिल बैठ गया। वो वही कमरा था, मुक्ति कोठरी, और कुर्सी पर मैं बैठा था। मैंने झटके से दरवाजा बंद किया, दूसरा खोला, वही, तीसरा, वही। अब मेरे हाथ कांप रहे थे। पूरे बंगले में सिर्फ एक ही कमरा था। पीछे से आवाज आई, समझे? मैं धीरे धीरे पलटा। डॉक्टर कॉरिडोर के अंत में खड़ा था, लेकिन वो पहले से ज्यादा दूर लग रहा था, या कॉरिडोर बढ़ गया था। ये घर जगह नहीं बदलता, उसने कहा। यह तुम्हारी वास्तविकता बदल देता है। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, अगर वो मैं हूं तो मैं कौन हूं? अचानक मुझे चक्कर आने लगे।
दीवार पकड़नी पड़ी और तभी मुझे महसूस हुआ मेरी जेब में कुछ था। मैंने हाथ डाला, निकाला एक पुरानी जंग लगी पॉकेट वॉच जिस पर खुदा था आरव। मेरी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ये, मैंने हकलाते हुए कहा, मेरे पास कैसे आई? डॉक्टर मुस्कुराया। जब समय करीब आता है तो घड़ी खुद मालिक तक पहुंच जाती है। मेरे हाथ अब भी उस पॉकेट वॉच को पकड़े हुए थे। उसकी सुई चल नहीं रही थी। 2:17। जैसे समय ने फैसला कर लिया हो, अब आगे कुछ नया नहीं होगा। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा। अगर ये मेरी है तो इसका मतलब क्या है? डॉक्टर ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो बस कॉरिडोर की तरफ देखने लगा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। फिर धीरे से बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है ये पहली बार है जब तुम यहाँ आए हो? मेरे कानों में भनभनाहट होने लगी। मतलब? वो मुस्कुराया। डायरी याद है? मेरे दिमाग में अचानक वो आखिरी पेज चमका। आरव, 2:17। लेकिन उसके नीचे कुछ और भी था, धुंधला, जैसे कई बार लिखा और मिटाया गया हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, मेरा नाम पहले भी लिखा गया है। डॉक्टर ने सिर हिलाया। हर बार। ये क्या हो क्या हो रहा है? मैं लगभग चिल्लाया। डॉक्टर शांत रहा। हर बार तुम 2:17 पर आते हो। हर बार सच जानने की कोशिश करते हो और हर बार 1 मिनट आगे बढ़ जाते हो। किस तरफ? डॉक्टर ने मेरी आंखों में देखा और पहली बार वो मुस्कुराया नहीं, अंत की तरफ। मेरे पीछे खड़ा वो दूसरा मैं धीरे धीरे पास आने लगा और तभी मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। डायरी का धुंधला हिस्सा वो नाम नहीं थे, वो समय थे। 2:17, 2:18, 2:19, 2:20। सैकड़ों बार लिखा गया, सैकड़ों बार काटा गया। मैं कांप गया। तो जब समय खत्म होगा, डॉक्टर ने जवाब दिया, तब तुम वही बन जाओगे जिसे अगली बार तुम खुद कॉरिडोर में चलते देखोगे। टिक। मेरी वॉच ने फिर आवाज की। सुई हिली। 2:18। पीछे खड़ा वो मैं गायब हो गया और अचानक मेरे सामने कॉरिडोर के अंत में एक और लड़का खड़ा था, डरा हुआ, हाथ में डायरी। वो चिल्लाया, कोई है यहाँ? मेरे मुंह से अपने आप निकला, भाग जाओ। लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब उसकी आवाज दूर से आती हुई लगी, रिलैक्स, अब तुम्हारी बारी है इंतजार करने की। मैंने नीचे देखा। मेरे हाथ में अब पॉकेट वॉच नहीं थी, मेरे हाथ में डायरी थी। आखिरी पेज खुला हुआ, उस पर लिखा था आरव, 2:18 और नीचे खाली जगह। नई लिखावट के इंतजार में कॉरिडोर की लाइट एक एक करके बंद होने लगी। अंधेरा फैल गया और उसी अंधेरे में मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन आ रहा था, डरा हुआ, भटका हुआ, ठीक मेरी तरह। मैंने पहली बार समझा, ये अस्पताल नहीं, ये एक लूप है जहां समय मरीज है और हम उसका इलाज। टिक। वॉच की आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार आवाज मेरी जेब से नहीं, मेरे सीने के अंदर से आ रही थी। 2:19 होने वाला था और मैं अब डॉक्टर की कुर्सी के पास खड़ा था, इंतजार करते हुए अगली मई का। अगर कभी रात को 2:17 पर तुम्हारी नींद अचानक खुल जाए तो घड़ी मत देखना, हो सकता है समय तुम्हें देख रहा हो। को यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सच जो डरा दे को सब्सक्राइब करना मत भूलना।